गुड मॉर्निंग सर। फिर इसको ना काट दूंगी। सरकार क्या है जो दैनिक क्रियाओं के कार्य करती है, रोजमर्रा के प्रशासन को करती है तथा लॉन्ग टर्म के कार्यों को चलाती, क्या कहलाती है? सरकार कहलाती है। अब सरकार की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। देखो क्या है, सरकार को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? 3 भागों में। पहला कौन सा है? कार्यपालिका, इसको शासन भी कह सकते हैं, है ना। जैसे संसद के कितने अंग होते हैं? संसद किस 3। किस कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऐसे ही शासन कह लो आप, सरकार कह लो, शासन या सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये स्ट्रक्चर अपने को पहले समझना होगा, फिर अपन चैप्टर शुरू कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब ये स्ट्रक्चर अपनी किताब में 2 जगह आएगा, है ना। 4th चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं अपन, तो इसको ध्यान से देखना। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की। में सब कुछ पढ़ा है आपने, 10th में सब कुछ पढ़ा था। नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। सवाल लिखो, कार्यपालिका कितने प्रकार की है? नाम लिखें। कार्यपालिका कितने प्रकार की है? नाम लिखें। ठीक है, कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पहला कौन सा? नाम मात्र। दूसरा कौन सा? वास्तविक। ठीक है, नाम मात्र में भी कौन? 2। एक तो कौन? केंद्र में। एक तो कहां है? केंद्र में। केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, दूसरे कौन से हैं? राज्य में। राज्य में कौन है? राज्यपाल। ठीक है, ये तो कौन सी हो गई? नाम मात्र की कार्यपालिका। अब सवाल आपसे पूछे, राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है, तो क्या आंसर आएगा? राज्यपाल। राज्यपाल। और केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष तो क्या आएगा? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। चेतना। कुछ पूछना है क्या? चेतना टाक। चेतना, आवाज आ रही है? ठीक है, देखो अब देखो, वास्तविक कार्यपालिका भी कितने प्रकार की? 2। एक तो कौन सी? केंद्र में। एक कौन सी? राज्य में। आप मेरे साथ साथ ये डायग्राम बना लें, फिर मैं इसकी क्वेश्चन आंसर भी लिख देता हूं। केंद्र में तो कौन है? पीएम। राज्य में कौन है? सीएम। ये डायग्राम बनाते जाएं ऐसे कैसे ही, है ना, ताकि फिर अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकें। देखो सवाल लिखो, ये तो लिख लिया कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। लिखो, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप। नाम मात्र की कार्यपालिका का केंद्र में अध्यक्ष कौन होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका का
केंद्र में अध्यक्ष कौन होता है? आंसर लिखें, राष्ट्रपति। हो गया। अगला लिखो, नाम मात्र की कार्यपालिका का राज्य में अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। नाम मात्र की कार्यपालिका का राज्य में अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल महोदय होंगे। निखिल, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस सर। सर दोबारा बोलो। नाम मात्र की कार्यपालिका का राज्य में अध्यक्ष कौन है? नाम मात्र की कार्यपालिका का राज्य में अध्यक्ष कौन है? तो कौन आंसर आएगा? राज्यपाल महोदय इसका आंसर आएंगे। आगे लिखो, वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र में अध्यक्ष कौन है? वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना? जब भी सवाल आएगा वो ऐसे आएगा, वास्तविक कार्यपालिका का केंद्र में अध्यक्ष कौन है? तो केंद्र में अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका के प्रधानमंत्री जी। वास्तविक कार्यपालिका के राज्य में अध्यक्ष कौन है? तो राज्य में अध्यक्ष कौन है? सीएम साहब हैं। अब ये भी अंतर पता हो गया होगा, नाम मात्र की को काल्पनिक या संवैधानिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक, और कह लो इसको, क्या कह सकते हैं? संवैधानिक। ये भी अपन कह सकते हैं। किसका नाम है? नाम मात्र को ही क्या कह सकते हैं? संवैधानिक भी कह सकते हैं। अब सवाल पूछ ले, राज्य में संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन? तो कौन? राज्यपाल। केंद्र की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे? राष्ट्रपति जी आ जाएंगे। ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? संवैधानिक प्रमुख भी कहलाते हैं। और क्या? ये राज्य के और ये देश के प्रथम नागरिक हैं। क्या हैं? फर्स्ट पर्सन, प्रथम नागरिक हैं। ये तो राज्य के हैं और ये देश के। सवाल आ जाए राज्य के प्रथम नागरिक कौन है, तो क्या आंसर आएगा? राज्यपाल। राज्यपाल। और केंद्र के? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी। यहां से कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। क्लियर? देखो हमने क्या पढ़ा, हमने शासन के कितने अंग पढ़े, सरकार के कितने अंग पढ़े? 3। पहला कौन सा? कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला कौन सा? नाम मात्र का। दूसरा कौन सा? वास्तविक। नाम मात्र के कितने भाग? 2, एक केंद्र में और एक राज्य में। नाम मात्र की कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी। नाम मात्र की कार्यपालिका के राज्य में अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल महोदय। वास्तविक कार्यपालिका भी कितने प्रकार की? 2, एक केंद्र में और एक राज्य में। वास्तविक कार्यपालिका के केंद्र में अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री जी। वास्तविक कार्यपालिका के राज्य में अध्यक्ष कौन? राज्यपाल महोदय। और इन दोनों को क्या कहते हैं? संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष भी कहते हैं। देश के पहले नागरिक की अगर बात की जाए तो इसमें कौन आ जाएंगे? राष्ट्रपति जी आ जाएंगे। राज्य के पहले नागरिक की बात की जाए तो इसमें कौन आ जाएंगे? राज्यपाल आ जाएंगे। अब है व्यवस्थापिका। इसे और क्या कह सकते हैं? संसद। और इसे क्या कह सकते हैं? विधायिका। और इसे क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट। इतनी बातें इनको अपन कह सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? व्यवस्थापिका को क्या कह सकते हैं? विधायिका कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, और व्यवस्थापिका तो ये है ही है। अब संसद किस किस से मिलकर बनी होती है हमें पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। तो ये तीनों ही एक ही हैं, है ना? ये भी यही है, ये भी यही है, और ये भी यही है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा की, है ना? अब क्या कोई ये बता सकता है कि संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण। कानून निर्माण करना। क्या करना? कानून निर्माण करना या विधि का निर्माण करना। क्या करना? विधि का निर्माण करना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? चाहे संसद कह लो, चाहे व्यवस्थापिका कह लो, चाहे अपने विधायिका कह लो। ठीक है, फिर बची न्यायपालिका। इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। न्यायपालिका भारत में कैसी होती है? एकीकृत व्यवस्था होती है। इसका कुछ अंश हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखें आप, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय भारत शासन में व्यवस्था। कौन सी? संघीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब एक बात और, आपने शब्द सुना होगा संघात्मक शासन, या आप कह रहे हैं संघीय व्यवस्था। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। देखो, संघ नहीं कह सकते भारत की व्यवस्था को, इसलिए नहीं कह सकते, संघ क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉरिजेंटल टाइप, है ना? सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। इसके दो शब्द और हैं, है ना, संघवाद के। संघवाद की यदि हम बात करें तो इसके दो नाम हैं, हमने पहले पढ़ा था ना, यूनियन और फेडरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी स्तर हैं, चाहे वो केंद्र का स्तर हो, चाहे राज्य का स्तर हो, चाहे स्थानीय स्तर हो, शक्ति का पृथक्करण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पृथक्करण पाया जाएगा। और पृथक्करण कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। क्यों? संविधान कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कितने हैं? दो प्रकार के, राज्यों का अलग और केंद्र का अलग। इसीलिए शक्तियों का सेपरेट, क्या है? सेपरेट जो विभाजन है वो कहाँ है? अमेरिका में है। पृथक्करण है जो कहाँ है? अमेरिका में है। इसीलिए परफेक्ट संघवाद यूनियन का जो उदाहरण है वो कौन है? अमेरिका है, भारत नहीं। क्या राजस्थान का अलग से संविधान है क्या? क्या राजस्थान का अलग से संविधान है क्या? नहीं। तो आप समझ सकते हो कि जब राजस्थान का संविधान अलग नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का किसी भी राज्य का अलग से संविधान नहीं है। जम्मू कश्मीर का था वो भी क्या हो गया है? अलग हो चुका है। 370 हमने वहां से हटा दी है। ये समझ में आया कि जब संघवाद किसे कहते हैं? सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को कहते हैं। जब शक्ति का विभाजन अलग से दोनों जगह सेपरेट पार्ट्स में होता है तो उसे संघीय व्यवस्था हम पूरी तरीके से संघवाद कह सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए भारत को पूर्ण संघ नहीं कहा जाता है, पूरा संघ नहीं कहा जाता है। इसीलिए परफेक्ट शब्द कौन सा है? संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? क्लियर? लेकिन कह तो सकते हैं ना संघीय शासन व्यवस्था? क्या कह रहे हो? कह तो सकते हैं क्या संघीय जोर से बोल शासन बेटा। व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था कह तो सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उपमा दे सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल की भाषा में 100% संघवाद नहीं है। क्यों? संघवाद का मतलब क्या है? दोहरा शासन। कैसा शासन?
दोहरा शासन, आप ऐसे भी समझ सकते हो, टू स्टेप गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है। और दो स्तर पर शासन इतना आसान नहीं है। भारत में दो स्तर पे सरकारें जरूर है, लेकिन संविधान नहीं है, और शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा भी नहीं है लेकिन वो पार्टीशन के आधार पर ही है। अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि संघवाद भी है, और क्या है दूसरा शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। अपने को अंतर नहीं करना, बस वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था। अब देखो कार्यपालिका क्या है, पहले इन दोनों में संबंध देख लेते हैं। बड़ी कौन, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका? बड़ा कौन, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या न्यायपालिका? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। आप देखना, ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका को व्यवस्थापिका नियंत्रित करती हो, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका क्या करती हो, नियंत्रित करती हो, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। कार्यपालिका को नियंत्रण कौन करेगी, व्यवस्थापिका नियंत्रण करेगी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही, व्यवस्थापिका में से ही बनी होती है, बनी होती है। अब ये भी हम जानते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, कार्यपालिका को सरकार, क्या कह सकते हैं, सरकार। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ भी सरकार और यहाँ भी सरकार है ना। ये क्या है, कंप्लीट शासन है। ये क्या है, कंप्लीट शासन है, ये केवल गवर्नमेंट है। समझ में आ रही है बात? मोदी जी के जो शासन है, मोदी जी का जो सरकार है, वो क्या है, केवल ये वाला। और भारत का जो शासन है वो क्या है, ये वाला। समझ में आ रही है? इसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सब कुछ अगर जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, शासन सरकार कहलाएगा। केवल मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, कार्यपालिका कहलाएगा। मंत्री परिषद, यहां देखो, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या, बताओ? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, कौन बताएगा? ये 10th में खूब करवाया था मैंने, सी और डी सेक्शन में। मना नहीं कर सकते ये बच्चे, क्योंकि मुझे याद है मैंने बताया था बहुत अच्छे से। 10th डी वाले कितने हैं, डी और सी वाले है कोई बच्चा? भूल गए सब? चलो देखो, मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं। अब याद रखना, क्या मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं, और इसमें केवल कैबिनेट के मंत्री आते हैं। कौन से मंत्री आते हैं, कैबिनेट के मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री। तीसरा? एक नहीं पता। एक नहीं आ रहा। और कोई? राज्य मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। इसमें कितने मंत्री आते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप, इसको उपराज्य भी कह सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब भी शब्द सुनने को मिले मंत्री परिषद किसे कहा जाता है, या मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैबिनेट, राज्य और कौन से उपराज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। सवाल लिखो, मंत्री परिषद में
कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? कौन कौन से मंत्री सर शामिल वापस होते बोलना हैं? एक बार, क्या हुआ? वापस बोलना एक बार। क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? आ गया? मंत्री परिषद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो कौन कौन से कैबिनेट, राज्य और उपराज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं? अब हमने ये सीख ही लिया कि व्यवस्थापिका के अधीन होकर कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये भी पढ़ेंगे कैसे नियंत्रित करती है, क्या करती है। तो कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? कानून किसने बनाया? सरकार ने। व्यवस्थापिका ने। व्यवस्था पे किसने बनाया? व्यवस्थापिका ने। क्या बनाया? कानून। कानून को और क्या कह सकते हैं? लॉ। और क्या कह सकते हैं? विधि। और क्या कह सकते हैं? रूल। और इनको लागू करने का काम, लागू करने का काम, लागू करने का कार्य किसने किया? कार्यपालिका ने। या यूं कह सकते हैं लागू करने का या क्रियान्वयन करने का, एक ही बात है। क्रियान्वयन करने का काम। बताओ कहाँ दिक्कत है? ठीक है, अगर सवाल पूछ ले कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो कार्यपालिका का अर्थ क्या हुआ? विधि, दिन प्रतिदिन के कार्य या व्यवस्थापिका द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करने की जो संस्था है, उनको क्रियान्वयन करने की जो संस्था है, क्या कहलाती है? कार्यपालिका या सरकार कहलाती है। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब लिखो कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, इसमें लिखो संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका हेडिंग बना लो, कार्यपालिका के प्रकार। इसमें 3 प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, सवाल लिखो, कार्यपालिका के नाम लिखते हुए, कार्यपालिका के नाम लिखते हुए, कार्यपालिका के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला लिखो, संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका को स्पष्ट कीजिए। ऐसे बोल रहा हूँ, आपकी आवाज आती आवाज नहीं आ रही। ऐसे बोल रहा हूँ आप। चेतना, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? अभी तो मैंने माइक बंद कर दिया है। जब आवाज हो ऐसे एनवायरनमेंट में आप लोग ना रहें, है ना, सेपरेट रूम वगैरह हो या ऐसी जगह हो जहां बैकग्राउंड से आवाजें ना आए, या फिर आप अपना माइक म्यूट करें तो ज्यादा अच्छा है ना। देखो इसकी विशेषता लिखनी है आपको मेरे साथ साथ। इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में कितना आवाज आ रही है? चेतना,
डॉक्टर सर ब्रेक। चेतना, आप बार बार माइक ऑन करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो रही है। इस व्यवस्था में सरकार का प्रमुख कौन होगा? पीएम होता है। क्वेश्चन साथ के साथ लिखते जाएं और ये विशेषता साथ के साथ लिख लें। संसदीय कार्यपालिका की पहली विशेषता क्या है? इस व्यवस्था में सरकार का प्रमुख कौन होता है? पीएम। कल की क्लास में शुरुआत अपनी यहीं से होने वाली है, एक एक विशेषता मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है। फिर दूसरी विशेषता इसमें है, वह व्यवस्थापिका में या संसद में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। ये सब भारत की विशेषता है ना। पहला क्या है? इस व्यवस्था में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और हम जानते हैं भारत में सरकार के प्रमुख कौन है? मोदी जी ही हैं। दूसरी विशेषता क्या है? वह व्यवस्थापिका या संसद का क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। हम ये भी जानते हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेवार होती है? व्यवस्थापिका के। तो कार्यपालिका इस व्यवस्था में किसके प्रति जिम्मेदार होगी? विधायिका के प्रति। विधायिका के प्रति जिम्मेवार होती है। क्या होती है? जिम्मेवार होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ये बात हम बहुत डिटेल से कर चुके थे, है ना। इसमें देश का प्रमुख, इस व्यवस्था में देश का प्रमुख राजा भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन होंगे, राजा भी हो सकता है और संवैधानिक भी हो सकता है। अब यहां कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यदि संवैधानिक का उदाहरण देखो तो इंडिया, और राजा का उदाहरण देखो तो यूनाइटेड किंगडम। बताओ क्या दिक्कत आई, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस वाली व्यवस्था की विशेषताओं में कोई दिक्कत है क्या? संसदीय कार्यपालिका, इस व्यवस्था में सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दूसरा, इस व्यवस्थापिका, यह व्यवस्थापिका या संसद, इसमें व्यवस्थापिका या संसद में बहुमत दल का नेता, इसमें व्यवस्थापिका या संसद में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, व्यवस्थापिका या संसद में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। वही क्या बनता है? पीएम बनता है। ये कहना चाह रहा है कि संसद व्यवस्थापिका में जिसको क्या मिलता है? बहुमत मिलता है ना। में क्या मिलता है? बहुमत मिलता है। वही क्या है? नेता बनता है, दल का नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। फिर देखो, कार्यपालिका इस व्यवस्था में विधायिका के प्रति क्या होती है? जिम्मेवार होती है। कार्यपालिका, है ना, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेवार होगी? विधायिका के प्रति जिम्मेवार होगी। इसमें देश के प्रमुख दो हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो राजा भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें ब्रिटेन, कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था, है ना। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और ज्यादातर मामले कहाँ भारत में कहाँ से आए हैं? ब्रिटेन से ही आए हैं। लेकिन व्यवस्था कौन सी है? राजा वाली। वास्तविक का अध्यक्ष कौन? पीएम।
वास्तविक का अध्यक्ष कौन? पीएम। और नाम मात्र की का कौन? राजा। ये ध्यान रखना है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। भारत में कौन है वास्तविक का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति। ब्रिटेन में कौन है? राजा। किसका? नाम मात्र का। वास्तविक का कौन है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में आधी व्यवस्था ब्रिटेन जैसी है और आधी व्यवस्था राजा जैसी है, जहां राजतंत्र पाया जाता है उस तरीके की। क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका तो हमने ब्रिटेन से एज इट इज ले ली, लेकिन नाम मात्र की कार्यपालिका हमने वहां से नहीं टीपी। कल आपको बताना है भारत गणतंत्र क्यों है। सवाल लिखो।